होगी शुरू। हाँ जी, आ जाओ बट फटाफट। क्लास तुम्हारी शुरू हो गई है। गुड इवनिंग, पहले तो सभी को गुड इवनिंग है। आ जाओ बेटे फटाफट आ जाओ। नहीं नहीं, छुट्टी उट्टी नहीं है। हेलो सभी को, गुड इवनिंग। पहले तो सभी का स्वागत है लेसन पर। फटाफट आ जाओ। हाँ जी, शुरू करें अपन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई। चलिए फटाफट, आपको पता है ये पेपर 2 की क्लास है आज की आपकी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे वीओडी की डिमांड कर रहे थे, तो वीओडी आ चुकी है। आज से आपके बैच शुरू हो चुके हैं वीओडी के, ठीक है। तो लिंक है, लिंक ओपन नहीं हो रहा है सीटेट का करियर विल पर। देखो भाई, आज से तुम्हारे वीओडी बैच शुरू हो गए हैं, ठीक है। शाम को 7 बजे से बच्चों ने इसको लेना भी शुरू कर दिया, ज्वाइन कर रहे हैं। ये आपके बैच हैं, ये पेपर 2 है। पेपर 2, इसमें सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट क्लासेस, जैसा मैंने आपको बताया था। कंप्लीट क्लास रहेंगी, पूरा कोर्स रहेगा, नोट्स रहेंगे आपके, ठीक है। नोट्स भी रहेंगे और कंप्लीट क्लास भी रहेगी आपकी। ठीक है, तो इसको देख सकते हो। करियर विल के एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा आपको, करियर विल के एप्लीकेशन पे जाके और वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो करियर विल के एप्लीकेशन से, ठीक है बेटे। ठीक, ये है पेपर 2। वही ये पेपर 1 की बात अगर मैं करूं तो पेपर 1 भी निकला हुआ है। इसमें हिमांशी मैम सीडीपी पढ़ा रही हैं, मैथ मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। वीओडी कहाँ मिलेगा? एप्लीकेशन पे अगर आप जाओगे सीधे एक सेक्शन होगा, एक होगा वीओडी सेक्शन, इस तरह से बना होगा, और एक होगा तुम्हारा नोट्स का सेक्शन। तो वीओडी सेक्शन में आप जाओगे, जैसे इस पर क्लिक करोगे, सारी की सारी क्लासेस, जितनी भी अभी तक क्लासेस हैं, सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बोलो, क्लियर है? एप्लीकेशन, थ्रू एप्लीकेशन आपको करियर विल एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। करियर विल एप्लीकेशन है, करियर विल ऐप पे अगर आप जाओगे, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। करियर विल ऐप पे जाके आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो बैचेस वीओडी बैच निकले हैं सीटेट के, सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2, और साथ ही साथ आपका निकला है सुपर टेट का। सुपर टेट की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत ज़्यादा बच्चे वीओडी बैच के लिए बोल रहे थे, तो वीओडी बैच सुपर टेट का आपका निकला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों को बस एक ही क्वेरी है, वो मैं आपसे दूर कर देता हूँ, कि करंट अफेयर्स की क्वेरी है, कि करंट अफेयर्स पुराने वाले वीडियोस के अलावा, तो जब तक आपका बैच चलेगा, मैंने इसमें साफ साफ लिखा है वैलिडिटी टिल एग्जाम, आपके एग्जाम तक की वैलिडिटी है। तो करंट अफेयर्स की फ्री क्लासेस रहेंगी, आपको फ्री क्लासेस करंट अफेयर्स मिलेगी, और रेगुलर होंगी, ये रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। लगभग 400 से ज़्यादा वीडियो हैं, 400 प्लस वीडियोस इसमें पड़े हुए हैं। पूरा का पूरा कोर्स है ये, ठीक है। तो पूरा का पूरा कोर्स है ये, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी इसकी फीस है यहाँ मेंशन है, 999 रुपये फीस है, और वैलिडिटी आपके एग्ज़ाम तक की है, चाहे एग्ज़ाम जून में हो, चाहे सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, वैलिडिटी एग्ज़ाम तक की है। और करंट अफेयर्स आपका रेगुलर चलता रहेगा। करियर विल की खासियत क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट करियर विल की बात मैं आपको बता देता हूँ, कि यहाँ पे जो कोर्स अगर चल रहे हैं, कोई भी कोर्स अगर हमने लॉन्च किया, तो नंबर ऑफ क्लासेस में किसी भी तरह की कोताही नहीं है। नंबर ऑफ क्लासेस, आपको इतनी सारी क्लासेस मिलती हैं, 450 से ज़्यादा क्लासेस हैं, मतलब पूरा का पूरा कोर्स आपको दे दिया गया है। आप अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं सुपर टेट की, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एसएसटी की क्लास है, साइंस की क्लास है,
आपकी साइकोलॉजी की क्लास है, मैथ की क्लास है, करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, सारा का सारा सिलेबस है सुपर टेट का। ऐसे ही पेपर 1 सी टेट की बात करूं और पेपर 2 सी टेट की बात करूं, पेडागोजी की क्लासेस, सारी की सारी क्लासेस आपकी उपलब्ध हैं, ठीक है। और बाइलिंगुअल होती हैं ये क्लासेस। ये जो नोट्स भी होते हैं ना, मैं जो बार बार आपको बताता हूँ कि जो नोट्स भी होते हैं वो भी बाइलिंगुअल होते हैं, तो ये भी आपके बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। संस्कृत की भी क्लासेस इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है सर। चलो भाई, यूपी टेट का बैच लाओ बेटा, यूपी टेट का भी बैच आएगा, जल्द आएगा यूपी टेट का बैच, उसको भी हम लेके आने वाले हैं, ठीक है। क्लियर कर दिया मैंने, हिंदी में भी होगी क्लास भाई, ठीक है, क्लियर है। सर रोहित शेट्टी लग रहे हो, अरे क्या बात, तुमको तो पता नहीं क्या क्या लग रहा हूं मैं, ठीक है। चलो भैया क्लास शुरू करते हैं अपनी। ज्वाइन कर सकते हैं करियरविल के एप्लीकेशन के थ्रू, इस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो सुपर टेट का बच्चा हो, चाहे वो सी टेट का बच्चा हो। सी टेट में भी अभी काफ़ी दिन है, 60 दिन का समय है बेटे, अगर ढंग से पढ़ाई कर लोगे तो 60 नहीं तो 50-55 दिन है। पूरे वीडियोस है सारे के सारे, पूरी थ्योरीज, पूरे नोट्स, सब कुछ उपलब्ध है। अब आपको बस बैठ के ढंग से पढ़ाई करनी है पर डे के हिसाब से, ठीक है। चलो देखो भाई, आज का जो टॉपिक है आपका, हम यहाँ सी टेट पेपर 2 की क्लास आज से शुरू हो रही है। सी टेट पेपर 2 मैंने आपको बता दिया 20 सवाल आते हैं, मैथ के कंटेंट की बात हो रही है, और आज का टॉपिक है आपका अलजेब्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2019 दिसंबर में 3 सवाल आए थे, 2019 दिसंबर में 3 क्वेश्चन आए थे इसी टॉपिक से। इस टॉपिक से कितने सवाल आए थे? 3 सवाल आए थे। इसका मतलब भैया ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको पढ़ लोगे। बहुत ही अच्छे सवाल मैं लेके आया हूँ, इन सवालों को तुम कर लो, इनसे बाहर नहीं जाता, वही के वही सवाल रिपीट हो जाएंगे, डेटा चेंज होगा बस, ठीक है। क्लियर है? शुरू करें? चलो भाई तैयार हो जाओ फिर। पेपर 1 के लिए नहीं है क्या? अरे पेपर 1 की क्लास तुम्हारी थर्सडे को होती है, पेपर 2 की क्लास तुम्हारी मंडे को होती है। लेकिन अगर तुम केवीएस की तैयारी कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो तो ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, ये तो वहां भी आना है, ठीक है, पढ़ सकते हो। बढ़े आगे, चलो भाई लेट्स स्टार्ट। सवाल नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 1 देखिए भाई इस सवाल को, ये रहा आपकी स्क्रीन पर सवाल। उससे पहले मैं कुछ ना 2 फॉर्मूले तुम्हें बता देता हूं। वो फॉर्मूले आपको आइडेंटिटी वाले सवालों के लिए जरूरी हैं, उन सवालों को आपको अच्छे से देखना होगा। फॉर्मूले क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पता है, सीधी बात है भाई, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां से अगर मैं a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फॉर्मूले से वैल्यू निकलेगी। अगर ये दूसरे फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहां पर अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों सेम हैं, लेकिन इस फॉर्मूले से देख रहे हैं तो यहां पर प्लस 2ab हो रहा है और प्लस वाले में माइनस 2ab हो रहा है। ये क्लियर है? ठीक है। अगर मैं क्यूब की बात करूं, a प्लस बी का होल क्यूब, अगर इसमें फॉर्मूले को देखता हूं तो यहां पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूं a माइनस बी का होल क्यूब, तो फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। अगर यहां मुझे वैल्यू निकालनी है a क्यूब प्लस बी क्यूब की, और यहां मुझे वैल्यू निकालनी है a क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो क्या करेंगे भाई? सीधी बात है भाई, ये वाला जो है इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, और यहां पे हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। क्लियर है? यस और नो?
ठीक है, अगर ये चीज तुमको क्लियर है, ये सारे के सारे फॉर्मूले तुमको क्लियर है, तो तुम इस तरीके के सवालों को आराम से कर दोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। ठीक, अब हम चलते हैं बेटे अपने सवाल की तरफ। ये 4 फॉर्मूले क्लियर हैं भाई, इन 4 फॉर्मूलों को अच्छे से पढ़ लो। एक सवाल जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पे आता है, वो सवाल इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से बनेगा। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल बेहद आसान, बहुत ही आसान सवाल है। p प्लस 1/p इज इक्वल टू 5, चाहे x प्लस 1/x होता, बात वही है। p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि भाई अगर a प्लस b की वैल्यू दे रखी है 5 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपसे पूछा है, तो आपको पता है कि भाई कैसे निकलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ही निकलेगा। अभी बताया आपको। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे p प्लस 1/p लिखा है, तो अगर मुझे निकालना होगा तो दोनों तरफ अगर मैंने स्क्वायर किया तो इधर हो गया p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू 1/p इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर मतलब 25। भाई p से p कट गया, 2 इधर चला गया, माइनस का आंसर आ गया कितना, 23। है बहुत सिंपल, आंसर कितना आ गया 23। इजी है, बोलो। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के सवालों को करते करते हमको आदत हो जाती है, हमको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि भाई सीधी बात है, अगर प्लस है तो उधर -2 कर दो, और अगर माइनस है तो उधर +2 कर दो। सिंपल सी बात है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये दोनों इस तरीके से होने चाहिए, p और 1/p। ठीक है, क्लियर है बहुत सिंपल, एकदम सिंपल है। चलो ठीक है, ये क्लियर है। अगर मान लीजिए यहां पर अगर मैं वैल्यू आपसे पूछ लेता p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4, फिर क्या होता आंसर, ये बताइए। अगर आपसे सवाल ये कर लिया जाता p की पावर 4/1/p की पावर 4, फिर क्या होता आंसर। तो भाई सीधी बात है, बिल्कुल उसी तरीके से किया जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसा कि हम कर रहे हैं। तो हमें पता है कि भाई इधर हो जाएगा 25, 25 में से 2 चले गए, कितना आ गया 23, आ गया 23। ठीक है, अब ये जो 23 की वैल्यू आई, ये 23 वैल्यू किसकी आई, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 23। क्लियर है। अब ये बात तो आपको मालूम है कि भाई कि अगर मुझे 4 की पावर चाहिए तो इसका दोबारा से स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर पावर 4 है तो हमें इसको दोबारा से स्क्वायर करना पड़ेगा, और अगर दोबारा से स्क्वायर करना पड़ेगा तो इस बार 23 का स्क्वायर होगा। 23 का स्क्वायर होता है 529, उसमें से 2 चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा 527। क्लियर है कि नहीं, बोलो, क्लियर है ना। हम दोबारा से करेंगे, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का दोबारा से स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे 23 का स्क्वायर दोबारा से हो गया, ये फिर बना p की पावर 4 प्लस 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो p स्क्वायर और 1/p स्क्वायर, ये हो गया 529। तुम्हें पता है भाई ये तो कट गया, 2 इधर है तो आ जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर, बोलो हाँ या ना। है ना, आसान है, सिंपल है। अगर इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएं तो आसानी से आप उस सवालों को कर लोगे, यस और नो, है ना। ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है। अगर मान लीजिए सवाल को थोड़ा सा और घुमा के तुमसे पूछ लिया जाए, अगर सवाल कोई घुमा के तुमसे पूछा जाए, मैं आपसे कह रहा हूं p की पावर 5 प्लस 1/p की पावर 7 इज इक्वल टू 2 है। p की पावर 5 प्लस 1/p की पावर 7 इज इक्वल टू 2 है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ p की पावर 100 प्लस 1/p की पावर 100, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब सीधी बात है कि भाई इसका तो कोई फॉर्मूला तो ना बन पाएगा, p की पावर 100 कब तक करोगे।
तो यहाँ क्या लॉजिक होता है, यहाँ सिंपल सा एक लॉजिक है कि भाई इसकी कोई एक पावर बन रही होगी और इसकी कोई पावर बन रही होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब यहां पर वैल्यू सीधी बात है, अगर मैं P की वैल्यू यहां पर 1 पुट कर दूं, सीधी बात है, तो क्या ये मेरा वेरी करेगा? सीधी बात है। अगर यहां वैल्यू 1 पुट कर दूं तो 1 की पावर 5 का मतलब 1 प्लस 1 अपॉन 1 का मतलब 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब P इज इक्वल टू कितना है? 1 है। क्लियर? तो ये सवाल भी आपसे पूछ लिया जाता है। ऐसा सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो उसको कैसे करोगे? सिंपल सी वैल्यू पुट करोगे और यहां पर 2 लिखा रहता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है अरे यार पता नहीं क्या पूछ लिया, ये तो कोई खतरनाक सी चीज पूछ ली इन्होंने। ठीक है, जबकि कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस 1 वैल्यू पुट करनी है। यहां भी भाई 1 हो गया प्लस 1 अपॉन 1, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आया? 2 आ गया। इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर? ठीक है, वैल्यू पुट करके हमको इन सवालों को सॉल्व करना होता है। बड़े आगे, चलो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये सवाल अच्छा है, 2016 में आपके पेपर में आया हुआ सवाल है। 2016 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। अब यहां पर क्या करना होगा? यहां पर आपको वैल्यूज को बनाना होगा, यहां पर आपको इक्वेशन को इसी रूप में बनाना होगा। आपको अच्छे से समझना होगा कि भाई सीधी बात है, ये कितना दिया है? 3x अपॉन 1 अपॉन 3x इक्वल टू 6, और यहां वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 81x स्क्वायर। इसका मतलब भाई ये 9x का स्क्वायर है। ये इसका मतलब क्या है बेटे? 81 तो स्क्वायर किसका होता है? 9 का होता है। तो इसका मतलब भाई 81 तो 9 का स्क्वायर है, तो 9x का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये कब बना होगा? जब इक्वेशन ये रही होगी, x अपॉन 1 अपॉन 9x। इक्वेशन क्या रही होगी? x प्लस 1 अपॉन 9x। जब x प्लस 1 अपॉन 9x इक्वेशन रही होगी, यहां पर इक्वेशन आपको दे रखी है 3x प्लस 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू 2। तो यहां पर आपको इक्वेशन क्या बनानी है? इस रूप में बनानी है। और इस रूप में अगर इक्वेशन बनानी है, इसका मतलब 1 अपॉन 3 का इंटू कर दो, 1 अपॉन 3 का इंटू कर दो, 1 अपॉन 3 का इंटू कर दो। तो इधर अगर इंटू किया तो भाई नीचे इधर भी 3 आ गया, इधर नीचे 3 आ गया, इसके नीचे भी 3 आ गया। तो भाई 3 से 3 कट गया, ये बच गया x प्लस ये हो गया 9x और ये कितना हो गया? 2। बस अब हो गया सवाल सॉल्व। जब ये इक्वेशन बन गई, अब क्या इस इक्वेशन की मदद से तुम ये आंसर, इसका आंसर नहीं निकाल सकते? बताओ, क्लियर है? क्या इस इक्वेशन की मदद से हम उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते? वही तो सवाल है कि भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसका मतलब भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 81x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 1 अपॉन 9x और इजिकल टू कितना हो गया? 4। सीधी बात है भाई, x से कट गया x, 2/9 चला गया उस तरफ, तो 4 माइनस 2 अपॉन 9, 9 चौक 36, 36 में से 2 गए तो 34, तो 34/9। आंसर क्या आ गया? 34/9। और भाई 34/9 अगर है तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर तुम्हें बदलना है तो 9 तिया 27 और 7 34, तो आंसर आ गया 37/9। बोलो यस और नो, हाँ या ना? बताओ भाई, दिक्कत आ रही है तुमको? सवालों को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है? लग रहा है कि भाई बहुत टफ सवाल है? ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये सवाल हम पे सॉल्व नहीं हो पाएंगे? आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट। बताओ, आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ चलें। अब अगले सवाल को लिए मैं तुमको दे रहा हूं ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड। 40 सेकंड में अगले सवाल को सॉल्व करो, फटाफट पेन चलाओ, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। ठीक है, टफ नहीं है ये सवाल, सिर्फ और सिर्फ इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में बदलना। ठीक है, प्रियंका चंदेल बार बार एक कमेंट कर रही हो, बेटे साइंस भी करा दो। बेटे साइंस तो ना पढ़ाता हूं मैं, पॉलिटी पढ़ना हो तो बताओ, अभी पढ़ा दूंगा। सब पढ़ा दूं, संस्कृत भी पढ़ा दूं। क्लियर है? चलो
ये लो अगला सवाल ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पे, फटाफट फटाफट इसको तुम सॉल्व करो जल्दी से। मैं सामने से हट रहा हूं, मैं दे रहा हूं तुमको 30 सेकंड, 30 सेकंड में इसको सॉल्व करिए। ये जो क्लासेस चल रही हैं आपकी प्रैक्टिस की क्लासेस चल रही हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बेटा आलस छोड़ दो, आलसी लोग, मैथ अच्छा नहीं होता आलसी लोगों का। अगर तुम सवाल को तकिया लगा के और तसल्ली से बैठ के सॉल्व करते हो ना घर पे, तो ये आदत छोड़ो, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट। जितनी गलती करोगे घर पे कर लो, फटाफट सॉल्व करने में गलती कर दो। सामने से हट रहा हूं, सवाल देखो, ऑप्शन देखो। देखो क्या होगा आंसर इसका, जल्दी से बताइए। आपने जल्दी से इस इक्वेशन को देखा, क्योंकि सॉल्व तो आपको इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालनी है भाई? यदि 2m माइनस 1/2m अगर 2 है, जहां पर m 0 के बराबर नहीं है, तो किसका मान निकालना है? m स्क्वायर प्लस 1/16m स्क्वायर, इसका तुमको मान निकालना है। तो आपने समझ लिया भाई 16 का मतलब 4 का स्क्वायर है, तो ये क्या है? m स्क्वायर प्लस 1/4m स्क्वायर। और भाई ये कब बना होगा? ये बना कब होगा? ये बना होगा m प्लस 1/4m की वैल्यू जरूर कोई ना कोई निकली होगी और दोनों तरफ स्क्वायर कर रखा होगा, 100% तभी बना है। तो इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है, ये इक्वेशन आपको बनानी है। बनानी किससे? इससे बनानी है। फिर वही वाली बात, कहानी वही दोहराई गई इस सवाल में। अगर इसको 4 बनाना है तो 2 का भाग इधर, 2 का नीचे हो गया, 2 का नीचे हो गया, सीधी सी बात है। तो ये क्या हो गया भाई? m माइनस 1/4m इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। आया कि नहीं आया? बोलो। और भाई अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो m स्क्वायर प्लस 1/4m स्क्वायर मतलब 16m स्क्वायर माइनस 2 इंटू m/4m। भाई सीधी बात है, ये तो कट गया, 1/2 बचा और इज इक्वल टू में कितना आएगा? 1। तो भाई 1 प्लस 1/2, जिसका मतलब हो गया 1/2। आंसर क्या हो गया? 1/2। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? बोलो। इसमें भी दिक्कत है, कई बच्चों के गलत आंसर आ रहे हैं। हाँ बेटे, बहुत ही संकट में हो तुम लोग तो। संकट से उभारना पड़ेगा तुम लोगों को। बेटे ये आंसर कैसे हो सकता है? ये आंसर कैसे हो सकता है? ये आंसर तो मत दो यार। क्लियर है? सर कौन से पेपर का है ये? क्या तुम, ऐसा लगता नहीं जैसे किसी ने इसको भेजा है क्लास लेने के लिए, पापा डंडा लेके बैठे चालू कर ले बेटे सेंटर वेंटर में मत खो जाना, पता चले तुम सीटेट के सेंटर की जगह दूसरे सेंटर पर पहुंच जाओ। तुम्हें इतना भी आभास नहीं है किसकी क्लास चल रही है कितना बड़ा हो गया है। लड़की देखने जाओगे तो क्या बोलोगे? ये किसके लिए देखने आए हैं पापा किसके लिए देखने आए हो? बताओ, कैसी कैसी बातें करते हो तुम। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए ठंडे दिमाग से मैथ को समझा जाता है, ठीक है, और तेज दिमाग से मैथ को सॉल्व किया जाता है। सिंपल से दो ही तरीके हैं। जब भी हम सवाल अगर टीचर करा रहा है, टीचर उसको सॉल्व कर रहा है, तो ठंडे दिमाग से स्टेप बाय स्टेप समझते चलें कैसे कैसे टीचर ने उसको सॉल्व किया, उसका सॉल्यूशन कैसे निकला, सीधी सी बात। फिर जब हम उसको सॉल्व करें तो पहले तो आराम से करें, फिर जैसे ही हम उसमें ठीक हो जाए, हमारा कैलकुलेशन अच्छा हो जाए, तो फिर उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करें। मैथ कोई चुटकी बजाते आने वाली चीज़ नहीं है कि मैं तुमको एक सिंपल सा एक थ्योरी बोल दूं कि देखो ये होता है, इस साल में ये हुआ था, तो ये तो ना मैथ होता है। मैथ का तो मतलब ये है कि डिजिट चेंज होगी, डेटा चेंज होगा, सवाल चेंज होगा। कॉन्सेप्ट अगर आपने याद कर रखा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथ अच्छा है, कॉन्सेप्ट अगर वीक है तो मैथ वीक है। यही वाली चीज़ है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो इस सवाल को देखिए। यहां पर आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर।
इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब इक्वेशन तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के फॉर्म में कुछ बननी चाहिए। इक्वेशन तो यही होनी चाहिए, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तभी तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकलेगा, है ना। देखो अच्छे से समझो, ठंडे दिमाग से। पहले तो मैं ये जो नंबर होते हैं ना, इन नंबर्स को देख के बस हमको ये देखना होता है कि भाई अगर मैं इसका स्क्वायर करूं और इसका स्क्वायर करूं तो दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बस ऐसे समझ के चलो हमेशा। एक नंबर अंडर रूट में है और एक आपका नॉर्मल नंबर है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। एक आपका इंटीजर है और आपका एक तो रियल नंबर हो रहा है और एक आपका इरेशनल है और एक रैशनल है, ठीक। तो यहां पे इसका स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो अब इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो अगर x की वैल्यू 2 प्लस √3 है तो इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस √3 हो जाएगी। बस डायरेक्ट अपन इसको समझ लेते हैं, डायरेक्ट आप इसको समझ लेते हो। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस √3 आएगी। देखिए कैसे निकाला आपने, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस √3 है कि नहीं। x की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस √3। अच्छे से समझना, अगर मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊं। रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन अपन ने कर दिया तो ये ऊपर चला गया, यहां माइनस आ गया √3 और अपॉन में भी क्या आ गया, 2 माइनस √3। दिस इज प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन। तो यहां पर ऊपर तो मल्टीप्लाई हो गया तो ऊपर क्या आ गया, 2 माइनस √3 और नीचे क्या आ गया, ये तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये क्लियर है कि नहीं, बताओ, है ना। तो अगर यहां पर a स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर हो गया तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का -3। तो भाई 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई 2 माइनस √3। बस सवाल में बस यही वैल्यू निकालनी थी, बाकी तो सवाल बन गया आपका। अब तो सवाल हो गया पूरा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। ठीक है, अब देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है तो क्या हो जाएगा भाई, 2 प्लस √3, ये तो x की वैल्यू, और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस √3। भाई √3 से √3 कट गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना वैल्यू हो गई, 4। अब बताओ बेटे क्या बचा इस सवाल के अंदर, ये सवाल तो खत्म। तो भाई 4 का स्क्वायर होता है 16 और आपको पता है प्लस, तो -2 हो गया। आंसर आ गया कितना, 40। आंसर कितना आ गया, 40। लो खत्म हो गया सवाल, क्लियर है। आराम आराम से समझोगे तो देखो समझ में आएगा। एकदम से हम चीजों को है ना ग्रैब करें, सारी की सारी चीजों को ग्रैब करें, अपने दिमाग के अंदर भी कुछ कैलकुलेशन हो रही है, तो ऐसे नहीं, ठंडे दिमाग से समझोगे तो समझ में आएगा। बताओ, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, जब आप इस सवाल को सॉल्व करोगे तो ये वाली जो प्रोसेस, ये वाले जो स्टेप हैं, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आप तो सिंपली क्या करिए, आप तो सिंपली क्या करिए कि अगर x की वैल्यू 2 प्लस √3 है तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस √3। सीधे सीधे देख के समझ में आ रहा है कि 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 2 माइनस √3। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये दोनों तो कट गए, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई 4। बस कितना छोटा स्टेप हो गया, और 4 का स्क्वायर होता है 16, यहां पर प्लस है तो उधर जाके ये क्या हो जाता है, -2। आंसर आ गया 14। ऐसे ही तो करते आ रहे हैं हम, ठीक है, क्लियर है। एक बच्चा कह रहा 5 सेकंड का क्वेश्चन है। बेटे इसमें पेन चलाने का भी क्वेश्चन नहीं है, इसको तुमको बिना पेन चलाए सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, होता है। चलो कोई नहीं।
कोई 5 सेकंड में सॉल्व करेगा, कोई 10 सेकंड में सॉल्व करेगा, कोई 20 सेकंड में सॉल्व करेगा, और किसी बच्चे को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा, किसी को लग रहा होगा भैया ये तो बहुत ही ऊपर का, ये तो सॉल्व नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो हर बच्चे का अपना एक पोटेंशियल होता है, और टीचर का ये रहता है कि टीचर हर बच्चे को एक लेवल पे लेके चलता है। कोई बच्चा 5 सेकंड में कर लेगा, वो बोलेगा सर ये तो 5 सेकंड का, ये तो चुटकी बजाते सॉल्व कर लूँगा मैं। ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं सबको सिखाने के लिए, हम यहाँ खड़े हैं उनको बताने के लिए जिनको नहीं आता, जिनको करना है। और जिस बच्चे को अगर ये आता है कि मुझे बहुत आता है, वो बच्चा बहुत तेज़ी में फेल होता है, एग्ज़ाम में जाके पस्त हो जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं रहना चाहिए आपको अपने ऊपर। अगर ये सवाल आप पे बन रहा है तो अगले कई सवाल हैं जो नहीं बन पाएंगे। तो वही वाली बात है, हमेशा खुद को खाली समझिए। एक अच्छा लर्नर ही अच्छा टीचर होता है, ये बिल्कुल समझ लेना इस बात को। अगर आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं तो अच्छे लर्नर बनिए। आपको आता है कोई दिक्कत नहीं है, और सीखना चाहेंगे, ये वाली चीज होनी चाहिए। ठीक है, वायु सब्ट्रैक्टेड 2, अरे ठीक है बेटे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तुम क्या अभी अभी ज्वाइन किया क्या तुमने? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x 1/x। अब कोई ये मत पूछना ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया 16, एक्स एक्स काट दिया, 2 बचा, उधर जाके -2 हो गया। ठीक है, अब तो क्लियर है। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए, करो इसको सॉल्व। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए फटाफट, इसको सॉल्व करिए। देखो 9x² प्लस 9/x² प्लस 1, ये सॉल्व करना है आपको। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, 9x² प्लस 9/x² प्लस 1। ठीक है, चलो करो। जो बच्चा इसको सॉल्व कर लेगा वो फटाफट करके बताए, आंसर बताए। जल्दी से देखो यार, इसके अंदर अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचता है, x² प्लस 1/x² बचा, और प्लस 1। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है x² प्लस 1/x²। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 1/x इक्वल टू कितना हो गया, 3। 6 से काट दिया, और तुम्हें पता है भाई 3 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो आएगा 9, यहाँ माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा +2, कितना बना 11। 11 का इंटू 9 में हो गया 99, और 99 में 1 को जोड़ दिया तो आंसर आ गया 100। अब ये सवाल तो बहुत ही ईजी है, बताओ। बोलो आंसर क्या आ रहा है। देखो यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x माइनस 1/x, और इधर है 6। 2 से काटा 6 को, 3 आया। अब वैल्यू आ गई 3, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये a और ये b इजिकल टू कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9। x x कट गया, ये माइनस इधर आके हो गया +2, 9 और 2 कितना हो गया 11। तो वैल्यू क्या आ गई, x² प्लस 1/x² की 11। ये तो क्लियर है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई 11, और 11 वैल्यू आ गई। उस 11 वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया और आंसर निकाल दिया, सिंपल है ना। अब तुमने जल्दबाजी में, आधे से ज़्यादा बच्चों ने 64 आंसर दिया है इस सवाल का, आधे से ज़्यादा बच्चों ने जल्दबाजी में आंसर क्या दिया, 64 आंसर दे दिया। ठीक, तो बस यहीं तुम गलती कर गए, क्योंकि तुमको लग रहा है कि तुम सवाल को उड़ा देने वाले हो। तो कैलकुलेशन मिस्टेक ही सबसे बड़ी मिस्टेक है मैथ के अंदर। आता सबको है, ऐसा तो ना कि मैथ तुम्हें आता नहीं है, बिल्कुल आता है, बट जल्दबाजी में, उस प्रेशर में, जल्दबाजी में की गई गलती ही मैथ के अंदर सबसे बड़ा रोड़ा होती है, जो मैथ के सवाल जिनके नहीं बन पाते, गलती हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये रहा, देखिए इस सवाल को। बताइए। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, 24x² प्लस 10x और 1,
यहाँ पर समझ में आ रहा है यार, एक्स वैक्स कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ क्या? एक तो ये भी समझ में आ रहा है, क्या सवाल को ऐसे हम करें तो बन पाएगा क्या? एक मुझे ये भी समझ आ रहा है कि यार इस इक्वेशन में अगर इस 6 का इंटू मैं इसके साथ कर दूं तो ये भी 24 बन रहा है, तो क्यों ना ऐसा कर दूं, मैंने इसके साथ इंटू कर दिया, ये हो गया 24x² प्लस 1, और ये क्या हो गया इस तरफ 8 6 18 18x। भाई 24x² प्लस 1 तो मुझे मिल गया, ये तो मुझे मिल गया, और इधर क्या हो गया बराबर में 18x। मुझे पता है 24x² प्लस 10x और है, क्योंकि प्लस 1 भी मुझे मिल गया है। तो एक काम करता हूं, मैं दोनों तरफ प्लस 10x लिख देता हूं। तो मैंने दोनों तरफ प्लस 10x कर दिया, तो ये क्या हो गया 24x² प्लस 10x प्लस 1, इसके बराबर में क्या हो गया 18x प्लस 10x। इधर भी मैंने प्लस 10x कर दिया, इधर भी प्लस 10x कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? तो भाई 18 में अगर 10 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 28x। इसका मतलब इस वाली इक्वेशन की वैल्यू किसके बराबर आ गई 28x के। बस पुट कर दो वैल्यू, आंसर आ गया। तो 2x अपॉन 28x, x काट दिया, इसको काट दिया, 1/14 इसका आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया 1/14। क्लियर है? हाँ या ना? बोलो। बिल्कुल सही, बी इज ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्लियर होगा ये सवाल? तो क्लियर होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए इस सवाल को। अब यहां पर क्या है कि आपको वैल्यू क्या किसकी निकालनी है, a² प्लस 1/a² प्लस 3a माइनस 3/a है कि नहीं, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको मतलब 3 कॉमन ले लो, तो ये क्या है a² प्लस 1/a², इसमें से 3 कॉमन ले लिया, प्लस 3, तो ये क्या बचा a माइनस 1/a। क्लियर है? ये वैल्यू आपको निकालनी है। अब इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, इक्वेशन दे रखी है a² माइनस 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो भाई इस इक्वेशन में से ले लो a कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा a माइनस 4 माइनस 1/a इज इक्वल टू 0। a तो भाई 0 से कट गया, तो ये क्या आ गया a माइनस 1/a माइनस 4, उधर जाके क्या बन जाएगा 4। क्लियर है? और भाई अगर मैं स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा कि a² प्लस 1/a² की वैल्यू क्या होगी, तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस है तो इधर आके प्लस 2 हो गया, कितना आ गया 18। बोलो कहीं दिक्कत हो तो यहां वैल्यू रख दी 18 प्लस 3, और a माइनस 1/a की वैल्यू तो आई गई थी 4, यहां रख दी 4। अब बताओ क्या आंसर है यार, आंसर आ गया 30। आंसर कितना आ गया 30। क्लियर है? तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है सिंपल, बिल्कुल आराम आराम से सॉल्व कर रहा हूं, कोई जल्दबाजी में सॉल्व नहीं कर रहा, जिससे आपको दिक्कत ना आए, जिससे आपको लगे नहीं कि भैया के सवाल बहुत टफ है, बहुत ही ऐसा सवाल है जो हम पे बन नहीं सकता। तो अगर ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे, अगर ऐसे सवाल आपसे अगर पूछ लिए जाए, तो इन सवालों को तुम अच्छे से कर पाओ। हाँ या ना? बोलो। क्लियर? चलो आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा अगला सवाल। अब भाई ये सवाल तो बड़ा इजी है, यहां तो मैं वैल्यू किसकी निकालनी है x³ प्लस 1/x³ की, इसकी वैल्यू तुमको निकालनी है। भाई मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर ये a प्लस बी है, और अगर भाई a प्लस बी दे रखा है, प्लस में दे रखा है, तो अगर a³ प्लस b³ की वैल्यू निकालनी है तो क्या a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। हाँ या ना? ऐसे ही निकल रहा था कि नहीं? बोलो। तो बस निकल आएगा, सिंपल सी बात है। अगर तुमने इसको दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तुमने अगर इसके दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो कर दो भाई, x प्लस 1/x इस तरफ भी क्यूब कर दिया, और 3 की तरफ भी क्यूब कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है a³ प्लस b³, तो ये हो गया देखो x³ प्लस
ये क्यूब प्लस 3ab, तो 3ab और a प्लस b, ये कितना है 27, हाँ या ना, बना भाई। x से x कट गया, इसकी वैल्यू तुम्हें पता ही है सवाल में, इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो भाई 3 का 3 में इंटू हुआ तो कितना हो गया 9, 9 जाके इधर माइनस हो गया, आंसर आ गया 18, खत्म हो गया सवाल। आंसर क्या आ गया 18। बताओ यार ऐसे कैसे सवाल हैं जो तुम पे सॉल्व नहीं होंगे। अगर क्यूब में तो वैसे आज तक कभी पूछा नहीं गया है सवाल, क्यूब का सवाल आज तक कभी आपसे सीटेट में नहीं पूछा गया और मुझे लगता है ना ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर ये सवाल अगर आ जाता है तो इस सवाल को तुम आराम से कर पाओगे। ठीक है, पहली बार पेन चलाना पड़ता है, दूसरी बार कुछ स्टेप को अपन छोड़ देते हैं, तीसरी बार दिमाग में सॉल्व होने लगता है। मैथ का मतलब ही प्रैक्टिस है भाई, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। लेकिन ज़्यादातर बच्चों के साथ दिक्कत क्या है, जिनको मैथ नहीं आता ना वो गिव अप करते हैं। एक सवाल सॉल्व किया अगर उन पर नहीं हुआ तो उसे छोड़ देते हैं। जिस दिन आप छोड़ने लग जाओगे तो बेटे तुम मैथ फिर छोड़ दो, मैथ नहीं बनेगा, बाकी के सब्जेक्ट जरूर पढ़ लोगे तुम। मैथ के साथ यही है कि आपको जूझना पड़ेगा, उसमें ईगो पे ले जाओ उस सवाल को कि भाई ये कैसे नहीं बनेगा, इसकी धज्जियां उड़ा दो। ठीक है, क्लियर है। चलो ये रहा अगला सवाल, देखिए इस सवाल को, ये आपके पेपर में आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल है, प्रीवियस ईयर पेपर का ये क्वेश्चन है आपका। देखो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, करके बताइए जल्दी से। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर तुम दोगे। बच्चा कह रहा था गुरुजी इसका लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मैथ का, तो ये सिलेबस में क्यों होता है। क्या सवाल है, बार बार कर रहा है ये सवाल। हाँ ये बात सच है, ये बात सच है, अनपढ़ लोग भी बहुत कुछ कर जाते हैं, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो भी बहुत कुछ कर जाते हैं। बट आज की दुनिया में कैलकुलेटिव दुनिया है भाई, जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें जल्दी से कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो तुमको मैथ सिखाता है। मैथ का मतलब ये है कि क्विकली रिस्पॉन्ड करना। तुम्हारे सामने सवाल आया, अब तुम उस सवाल को जूझ रहे हो, अपने अपने दिमाग से सोच रहे हो, ऐसा नहीं तो ऐसा करूं तो कैसा बनेगा इसमें, अगर ये वैल्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं तो ये जो क्विकली दिमाग का चलना जो होता है यही मैथ और रीजनिंग का वजह है। जैसे एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड जिसे कहा जाता है ना वो यही चीज होती है, क्विकली रिस्पॉन्ड करके उसका आंसर निकालना, उसका सॉल्यूशन निकालना। ये जो एटीट्यूड आता है इसे को अपन एप्टीट्यूड कहते हैं, और ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है आज की दुनिया में। तभी मैथ और रीजनिंग को कभी हटाया नहीं जा सकता सिलेबस से, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, यूपीएससी तक में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस ये है आपका, बाकी तो और कोई मतलब ही नहीं। आंसर क्या आ रहा है, आंसर बताओ। देखो यार इस सवाल को अगर तुम अच्छे से देखोगे तुम्हें पता है भाई ये y इनवर्स है, इसका मतलब x प्लस 1/y हो गया। ठीक है, तुम्हें पता है भाई y की वैल्यू मैंने निकाली तो 1/0.02, और यहाँ y की वैल्यू पुट करूँगा तो ऊपर चला गया, तो इस पर्टिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.0, ठीक है 02, 2 से काटा इसको 0.3, 3 का इंटू हो गया 0.9, ये और ये आपस में ऐड हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 0.92। अब बताओ यार क्या दिक्कत है यार, इस सवाल को सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है तुमको। लो बच्चा आंसर दे रहा है 1.1, एक बच्चा आंसर दे रहा है ये। अब बताओ 50.9 जिस बच्चे ने उत्तर दिया है उस वो बच्चा ना खास है, बहुत खास बच्चा है वो, ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल बच्चा है, बहुत खास है, उसको अलग से बनाया भगवान ने, जिसने 50.9 उत्तर दे दिया। क्यों, क्योंकि आपके अंदर सरस्वती माता है जो आपको सवाल सॉल्व नहीं करने दे रही ढंग से। कैसी बातें करते हो यार, काश तुम सामने बैठे होते। ठीक है, आंसर क्या होगा
ए ऑप्शन होगा। ठीक है, महारत हासिल कर लिया तुमने। चलो देखो इस सवाल को, आईपीएल देख देख के अपना पूरा है ना भेजा खराब कर लिया बच्चों ने। आंसर इज डी। देखो अभी भी दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं 50.9, 50.9, अभी भी उत्तर वही दे रहे हैं। अरे यार तुम तो बहुत ही गलत आंसर दे रहे हो, इतना गलत तो मत करो, है ना। बच्चे मुझसे कहते हैं अरे सर आप ऐसी बातें क्यों करते हो, आप डिमोटिवेट मत करो, मोटिवेट करो। तो केवल अच्छी बातें करने से अगर नंबर तुम्हारे बढ़ जाएं तो मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करूंगा, बढ़िया बढ़िया नंबर आने चाहिए तुम्हारे। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले देखो भाई, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, खुद को एनालाइज तुमको करना है। तुमको जब तक पता है कि भाई मेरा मैथ खराब है, ये होना बहुत ज़रूरी है, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ, तो बस बेटे फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, चलो इस सवाल को देखो, ये सवाल आपके पेपर में पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल में हल्का फुल्का एक लॉजिक है और कुछ नहीं है, और मैं सवाल को और छोटे तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये सवाल और भी बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। इसकी वैल्यू कुछ मान लो, ये 3 की पावर 2000 है, ये 3 की पावर 2000 है, तो इसकी वैल्यू कुछ मान लो। मैं बोलता हूँ कि भाई 3 की पावर 2000 की वैल्यू मान लो ए, मान लो इसको ए लेके चल लो। ठीक है, काय को इतना नंबर लेके अपन चलें। तो यार ये तो इनवर्स में है, तो 1/a हो गया, तो इसका मतलब p की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस 1/a, और यहाँ q की वैल्यू क्या हो गई, a माइनस 1/a। सीधी सी बात है भाई। ठीक है, हो गई। अब यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, इसका मतलब p प्लस क्यू और एक p माइनस क्यू। सीधी बात है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, फॉर्मूला तो यही कहता है। तो यदि मैंने प्लस किया तो ये तो कट गया, तो क्या आया, तो प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो आ गई 2a, आ गई कि नहीं। जब प्लस करेंगे तो 2a वैल्यू आ जाएगी, और जब माइनस करेंगे तो माइनस करोगे तो a से a कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 2/a आ जाएगा। तो प्लस किया तो 2a, माइनस किया तो 2/a, और भैया फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो 2a 2/a, a से a कट गया, आंसर आ गया 4। खत्म कहानी, हो गया सवाल सॉल्व, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। ठीक है, तो इस वैल्यू को लेके नहीं चलना कि भाई 3 की पावर 2000 प्लस 1/3 की पावर 2000, काय को इतना बड़ा नंबर लेके चल रहे हो। ठीक है, क्लियर है भाई। आंसर आएगा इसका 4। आगे बढ़े, बताओ सर सीटेड वीओडी बैच का मतलब क्या होता है। बेटे वीओडी का मतलब होता है वीडियोज ऑन डिमांड। जो डिमांड आपने की है उस पर आपका वीडियोस रिकॉर्डेड क्लासेस का एक बैच बना के आपको दिया जा रहा है। ठीक है, क्लियर। चलो ये लो भाई, अगला सवाल ये रहा, थोड़ा सा भाई इसको ठीक कर लेना। यहां पर ये 9 नहीं होगा, ये 3 होगा, ये 9 की जगह 3 होगा, बस ये ठीक कर लो। ये 9 की जगह क्या होगा, 3 होगा। बताओ भाई, जल्दी से जल्दी से उसका उत्तर दीजिए। कसम है आपको, भगवान कसम है, इसका सही उत्तर देना तुम लोग। देखो भाई 7 और 1 क्या हो गया, 8। तुम्हें पता है 8 किसका स्क्वायर होता है, ये है a क्यूब, इसका मतलब भाई 2 क्यूब, तो a की वैल्यू हो गई 2, a की वैल्यू तो 2 आ गई। अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर ये कितना हो गया 27, और ये कितना हो गया 8 प्लस b, ये भाई माइनस कर दो तो b की वैल्यू कितनी आ गई 19। c की वैल्यू 4 का क्यूब कितना होता है 64, माइनस 8 कर दो, ये c की वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर है कि नहीं। और करना क्या है, a प्लस बी प्लस सी, आपको वैल्यू पुट करनी है a प्लस बी प्लस सी। अरे बताओ यार क्या होगा उत्तर, 77। आंसर क्या आ रहा है 77, 77 आ रहा है। क्या आ रहा है बताओ, 79। देखो भाई इसमें से गया तो ये कितना हो गया 56, 56 में 19 जोड़ दिया, 19 और 2 21, आंसर आ गया 77।
आंसर क्या आएगा 77। तो 77 आपका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला सवाल आपके सामने, देखिए। हाँ जी, पेपर 1 की क्लास होती है बेटे, बिल्कुल होती है। पेपर 1 की क्लास अभी आपको थर्सडे को लग रही है। गुरुवार को आपके गुरुदेव आपके लिए पेपर 1 की क्लासेस चला रहे हैं, तो आप उस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो भाई, जिसको भी बच्चे को लग रहा है कि उसके पास नोट्स की उपलब्धता नहीं है, उसको वीओडी बैच लेने चाहिए, तो बेटे वो फटाफट वीओडी बैच को ज्वाइन करे। बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, रेगुलर क्लासेस पर डे के 4-4, 5-5 वीडियो देखो और अच्छी से तैयारी कर लो। सिंपल सी बात है भाई। पैसा तुम लोग पता नहीं क्या लेके चलते हो, तुमको लगता है कि यार मनी मनी, तुमको मालूम नहीं है भाई। ये जो वक्त है ना तुम्हारा, ये बस खर्चे का ही वक्त है। ये बात सच है। मैं भी जब तैयारी कर रहा था तो खूब पैसा खर्च होता है भाई। लेकिन जब नौकरी लग जाती है तो हमें याद तक नहीं रहता कि हमने कितना खर्च किया था। देखो 2 रुपए भी इंपॉर्टेंट है, आपका 1 रुपए भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये तो होना ही है, ये तो प्रक्रिया ही है, ठीक। चलो देखिए, अब आप देख रहे हो कि अंडर रूट लगाए भाई। अंडर रूट लगाए तो तुमने देखा कि यार अगर मैं इसको 2 से काटता हूं, तो मैंने इसको 2 से काटा तो 2 से कितनी बार गया, ये 5 बार चला गया। 2 पंजे 10, ये और ये क्या हो गया 2, 2 से इंटू रहा है। इसको मैं देख रहा हूं, मैंने 2 से काटा तो ये 3 बार, ये 2 बार, ये 4 बार, और ये कितना हो गया 2। ये सब अंडर रूट के अंदर, ये सब अंडर रूट के अंदर। भाई ये तो किसका स्क्वायर हो गया 23 का, तो ये आ गया 23। ये 2 कितनी बार आ गया 2 बार, तो ये हो गया 2। ये किसका स्क्वायर है 18 का, बराबर 18 अपॉन में x। 18 से 18 काट दिया, x की वैल्यू क्या आ गई बोलो। अब इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत? अब ये सवाल तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बोलो। 23 का डबल कर दो, आंसर आ गया 46। क्लियर है? ऐसे सवाल आते हैं भाई, ऐसे सवाल आए थे आपके पेपर 2 में, ये सवाल। क्लियर? 46 इज ए करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करो। जिस बच्चे ने 46 आंसर दिया है वो अगले सवाल की तरफ आए, ठीक है। थोड़ी सी तेजी दिखाइए आप लोग भी। हम यहां पे प्रैक्टिस बैच चला रहे हैं, फटाफट आपको प्रैक्टिस करनी है बेटे। अब देखो ये सवाल है, यहां पर क्या रखा है भाई, यहां पे क्यूब रूट लगा है, क्यूब है, तो मैं समझ पा रहा हूं कि भाई क्यूब क्या, 5 का क्यूब होता है 125। 125 को 4 बार इंटू करूंगा, हाँ तो ये 125 इंटू 4 हो गया। और अगर इसको देख पा रहा हूं तो भाई ये तो भाई 2 से ही कटेगा, 2 से काटो उसको। 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 2 अट्ठे 16, 1728। 1728 किसका क्यूब होता है? अब आपको कम से कम स्क्वायर और क्यूब तो याद होने चाहिए, वर्ग और स्क्वायर क्यूब। भैया ये तो कम से कम याद कर लो, 30 तक तो इनको याद कर लो और कम से कम 15 तक इनको याद कर लो, बस ये तो आपको याद होने चाहिए। स्क्वायर 30 तक याद होने चाहिए, क्यूब 15 तक याद होने चाहिए। 15 नहीं तो 12 तक कर लो, बट कर तो लो। कागज पे लिख लो और जहां पढ़ते हो उसके सामने चिपका दो, रोज नजर जाएगी तो याद हो जाएगा, ठीक है। किसी को पहाड़े नहीं आते तो भाई पहाड़े लिख लो, सामने चिपका लो, वहीं बैठ के पढ़ाई करो। रोज अगर नजर जाएगी तो धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी। तो देखो ये तो क्या हो गया 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 12, ये बाहर निकला है, माइनस का साइन तो माइनस का ही रहेगा। और ये देखो 4 दूनी 8, 8 किसका होता है 2 का, तो ये बराबर किसके 40a, 40 इंटू a। अब बताओ यार, इस सवाल को सॉल्व करना है तुम्हें। 5 दूनी 10, 1 0 कट गया, 4 से कट गया 3 बार, a की वैल्यू आ गई -3। a की वैल्यू कितनी आ गई -3, ठीक है। a की वैल्यू आ गई -3, डी ऑप्शन। क्लियर? अब कोई बच्चा अगर मान लो यहां पर -2 ऑप्शन नहीं होता और +3 होता, तो -3 और +3, बेचारे ने पूरा आंसर निकाला और जल्दबाजी में +3 टिक कर दिया। यही तो मैथ की गलती है, और क्या गलती है? यही गलती हो जाती है मैथ में।
और ये गलती दूर कैसे हो सकती है? ये गलती सिर्फ ऐसे दूर हो सकती है कि आप सवालों की प्रैक्टिस करिए और जितनी भी गलती है सब घर पे कर लो। घर पे जितनी बार गलती करोगे और अपनी गलती को खुद सुधारोगे उतना ज्यादा मैथ अच्छा होता चला जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, और कोई रूल बुक नहीं है मैथ को सीखने की। क्लियर है? ठीक है भाई। ये रहा अगला सवाल आपके सामने। अब इस सवाल को तुम देखोगे तो यहां लगा है अंडर रूट, यहां पे अंडर रूट नहीं है, स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, तो ये बचा 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये हो गया 9 और ये हो गया 25, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया। क्लियर है भाई? इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 25 में से 9 गए 16, तो एक्स क्यूब अपॉन 100 और ये हो गया 16/25। 25 से इसको काटा 4, 4 का इंटू 64, 64 किसका होता है 4 का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। क्लियर है? ठीक है, बताओ आंसर आ रहा है 4। क्या इस सवाल को तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे? क्या इस सवाल में कोई दिक्कत है? अभी भी कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ तुमको, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। बोलो। 4 इज ए करेक्ट आंसर। बताओ। एक बच्चा कमेंट कर रहा है करियर विल पे, कौन से केवीएस के उसमें आ रहे हैं सुपर टेट में, क्या बात है बेटे। 5 नंबर की रीजनिंग है, ठीक है, 5 नंबर की रीजनिंग है। केवीएस में 40 नंबर की रीजनिंग आती है। तो एक बात बताओ, हमें क्या पागल किसी ने काटा है कि हम 40 रीजनिंग के वीडियोस 5 नंबर की रीजनिंग में डाल देंगे? कुछ भी है ना। केवीएस में आती है ज्योमेट्री, वो ज्योमेट्री का वीडियो यहां कैसे आ जाएगा सुपर टेट में? सुपर टेट की जो सीडीपी है वो अलग है, केवीएस में आता है टीचिंग मेथडोलॉजी, कैसे इसका वीडियो इसमें आ जाएगा? महान है आप। कुछ भी एक हाथ वीडियो अगर सेम भी हो जाता है तो आप बोल रहे हो सारे वीडियो सेम है। करंट अफेयर्स की, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स की मैं आपको बता रहा हूं, 117 क्लास हैं, 117 क्लास करंट अफेयर्स की सुपर टेट के बैच में, 117 क्लास, ठीक है। और अगर मैं तुमको बताऊं लगभग 12 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक टीचर 40 के कम से कम क्लास बनाता है। अगर एक टीचर ने 40, क्योंकि 450 से ज़्यादा वीडियो हैं, 40 क्लास एक टीचर की, और फीस कितनी है 450 वीडियो की फीस 999। मैं तुम्हें कोई हिसाब किताब नहीं बता रहा हूं, बट आप लोग क्या है ना, आप लोग हर चीज को ना कैसे समझते हो कि जैसे आप गोलगप्पे पीने गए, 5 रुपए का एक ज्यादा दे दो, तो ये वो वाली चीज नहीं होती भाई। अब तो मैं क्या बोले, अब वट आप लोग जनता जनार्दन हो, जो आप कहो वो सही। ठीक है, चलो आगे बढ़े। लीजिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने, पेपर में आया हुआ सवाल है, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए। जल्दी से इसको बताइए। देखो सीधी सी बात है, यहां पर क्या है, यहां पर एक फॉर्मूला सा मुझे नजर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूं 81 का मतलब 9x स्क्वायर पूरे, प्लस 16 मतलब 4y स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 9x इंटू 4y। भाई 9 चौक 36, 36 दूनी 72, सीधी बात है। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, 9x माइनस 4y का होल स्क्वायर। x की वैल्यू और y की वैल्यू यहां पर पुट करनी है, आंसर तुम्हारे सामने है।
x की वैल्यू पुट करी तो 9 इंटू 1/9, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बेटे, आत्मा की शांति मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और y की वैल्यू है -3/4, और ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। 4 से 4 काट दिया, यहाँ 9 से 9 काट दिया, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3, 4 का स्क्वायर, आंसर आ गया 16। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, जल्दी से देखिए इस सवाल को, जल्दी से देखिए इस सवाल को। ठीक है, चलो अब देखो इस सवाल को तुम देख पा रहे हो, यहां पर तुम्हें सवाल नजर आ रहा है, तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है, P अपॉन क्यू और Q अपॉन P की। P का इंटू इसमें कर दिया तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन नीचे P और Q। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ यार, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इसकी वैल्यू तुमको निकालनी है भाई, ये आपके सामने है, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कैसे निकलेगा, P प्लस Q का होल स्क्वायर -2PQ निकल गया। इसका होल स्क्वायर कर लिया, 20 का स्क्वायर 400, 400 माइनस 10 इंटू ये तो 20, आंसर आ गया 380। कितना आ गया, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 380, तो भाई इसकी वैल्यू आ गई 380 और PQ की वैल्यू 10 है, आंसर आ गया 38। खत्म सवाल। क्लियर है? लो अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखिए इस सवाल को। अब देखो a प्लस बी की वैल्यू दी है 5, a इंटू बी की वैल्यू दी है 6, वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। सीधी सी बात है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तुम्हें वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ऐसे ही निकलेगी। 5 का कर दिया तो आया 25, 6 दूनी ये आ गया 12, आंसर क्या आ गया भाई 13। आंसर क्या आ गया 13। क्लियर है? अब किसी बच्चे को आ रहा होगा सर ये क्या लिख दिया आपने, ये क्या लिख रहे हो आप इतनी तेजी से, तो इसका मतलब तुमने क्लास स्टार्टिंग से देखी नहीं। मैंने सबसे पहले यही फॉर्मूला लिखा था कि भाई ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है और कैसे इसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, क्लियर है? बाकी आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आप कोई वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो। इन सवाल जैसे ये सीटेट में आए हुए सवाल, तो यहां पर वैल्यू पुट करके देख लो। अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो मैं देख पा रहा हूं कि यार ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए और जिनको मैं जोड़ूं तो कितना आए, 5 आए। तो मेरे दिमाग में आ गया 2 और 3 है, तो 2 और 3 को जोड़ो तो 5 और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो तो 6। इसका मतलब एक नंबर है 2, दूसरा नंबर है 3। यहां पर आंसर क्या निकालना है, दोनों का स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, आंसर आ गया 13। क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हो सवाल को, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? चलो अगला सवाल देखो, बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल है, इस सवाल को तुम सोल्व करके बताओ। ऐसा ही एक सवाल है, इसको तुम करो सोल्व, जल्दी से आंसर बताइए इसका। बेटे 2-3 सवाल और हैं, बस उनको क्लियर कर रहे हैं, बाकी आपकी क्लास है अभी थोड़ी देर बाद लेट्स रन पे मैडम की। अब देखो आपके दिमाग में आता होगा सर यहां भी तो वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। दो नंबर कैसे हैं, तो भाई एक को मान लो 7, एक को मान लो 1, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। यहां पर मान लो ये 7 है, ये 1 है, कोई भी मान लो, इन दोनों को सम करो तो 8। 7 का क्यूब क्या होता है 430, वो 343, और 1 का क्यूब होता है 1, आंसर आ गया 344। आंसर क्या आ गया 344। क्लियर है? हाँ है ना? बोलो। और आप सिंपली इसको करना चाहो, बेसिक से करना चाहो तो भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो भाई सीधे फॉर्मूला रखना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब -3xy और x प्लस वाई, ये वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। इसमें वैल्यू पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से तुम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, बढ़े आगे।
यस और नो? चलो ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल अच्छे से देखिएगा अगले सवाल को तुम। अबे मजे मजे में करो मैथ की तैयारी, टेंशन क्यों लेते हो इतना? ना टेंशन लेके क्या करोगे, बाल झड़ जाते हैं, देखो बाल झड़ गए। ऐसा नहीं होता है। अच्छे से पढ़ो भाई, सब समझ में आ रहा है। अभी नहीं आ रहा ना, इस क्लास को दोबारा देख लेना। अभी अगर कोई सवाल सॉल्व नहीं हो पा रहा, अपन को क्या लगता है, अरे मर गए, ये सवाल सॉल्व नहीं हुआ, बाकी बच्चे तो बहुत जल्दी उत्तर दे रहे हैं, मैं उत्तर नहीं दे पा रहा, हे भगवान क्या होगा, क्या पता कल आसमान ना गिर जाए। ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहिए भाई। ठीक, देखो अब यहां पर क्या है, इस इक्वेशन को मैं देख पा रहा हूं, तो जरूर इस इक्वेशन में मुझे कोई ना कोई चेंजेस करने होंगे। जब तक मैं इस इक्वेशन को नहीं बदलूंगा मैं आंसर कैसे निकाल पाऊंगा? तो मुझे दिख रहा है भाई एक्स वाई यहां भी है, एक्स वाई यहां भी है, एक्स वाई ले लो कॉमन। तो एक्स वाई अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पर एक्स तो 2 बार था तो एक एक्स बचा, यहां पर वाई 2 बार था तो वाई बचा, और ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 64। यहां पर एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है, इसको कॉमन ले लो, इसको कॉमन ले लिया x प्लस वाई को, तो यहां तो एक्स वाई बचा, और यहां तो गया तो 1 बचा। कितना आ गया, 60। कहीं कोई दिक्कत? x प्लस वाई की तुम्हें वैल्यू दे रखी है कितनी, 8, तो इसकी वैल्यू तो है 8, 8 से हो जाएगा ये कट जाएगा, कितना आएगा 8, 1 चला जाएगा माइनस, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 7, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब बताओ कहीं कोई दिक्कत है? अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की। अब बताओ भाई, सीधी बात है भाई, स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 40। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 49। ठीक, वही मान लीजिए इसकी जगह अगर वैल्यू लिखी होती एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालिए, आपसे पूछा जाता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताइए, तब आप क्या करते भाई, सिंपल एक्स वाई आ रहा है 7, एक्स प्लस वाई 8 आ रहा है, तो समझ जाते एक 7 होगा एक 1 होगा, एक 7 और एक 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दिया 49 प्लस 1, आंसर कितना आता 50। क्लियर है कि नहीं? बोलो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता तो आंसर क्या आ जाता, 50 आ जाता। ठीक है, क्लियर? चलो अगला सवाल देखिए। ये रहा अगला सवाल आपके सामने, इस सवाल को देखिए। ठीक है, ये आखिरी सवाल है, आज अपन इन सवालों को यहीं तक रखते हैं। एलजेब्रा में और भी सवाल होते हैं, वो होते हैं फैक्टर वाले भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइजेशन, फैक्टर वाले सवाल इंपॉर्टेंट है। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आ जाता है, तो इसको अपन अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, चलो इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करो। करो जल्दी से फटाफट, बताओ भाई आंसर। वही तरीका है कि भाई यहां से मैंने एक्स वाई कॉमन ले लिया, एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो एक्स वाई अगर कॉमन हो गया तो ये क्या बचा, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 24। एक्स माइनस वाई भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा एक्स वाई प्लस 1, और ये बचा 24, और यहाँ देखो भाई वैल्यू कितनी है 4, तो 4 से काटा, 4 छिंग 24, 6 में से 1 चला गया, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 5। आपसे पूछा क्या गया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आंसर आ गया इसका 25। आंसर क्या आ गया 25। भाई साहब ये आपके पूछे हुए सवाल हैं, स्टार लगाइए, पेपर में आए हुए सवाल हैं ये। ठीक है, तो जो एलजेब्रा तुम दूसरे पेपरों में देखते हो ना, तुमको नजर आता है कि भाई दूसरे पेपर वनडे एग्जाम में जो एलजेब्रा आता है, क्या वो सीटेट में आता है? नहीं भाई, सीटेट के एलजेब्रा के सवाल डिफरेंट है, जो कि मैं करा रहा हूँ। ये सवाल है सीटेट के एलजेब्रा के। ठीक है, वहां पर बहुत धांसू धांसू सवाल आते हैं, सीटेट का जो लेवल है हम उसी लेवल के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो मैंने आपको अगली क्लास में अपन देखेंगे वीओडी बैच की। फिर मैं बता रहा हूं भाई, वीओडी बैच आपके निकले हैं, जिसका भी मन है वो उसको ज्वाइन कर सकता है। सुपर टेट का वीओडी बैच है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहीं सी टेट के वीओडी बैच हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसकी फीस है 699 और इसकी फीस है 999। ठीक है,
यहाँ पर करंट अफेयर्स रेगुलर चलता रहेगा, जब तक ये बैच चलेगा तब तक का करंट अफेयर्स आपको मिलता रहेगा। ठीक है, सारे नोट्स उपलब्ध हैं, सब कुछ है। ठीक, बस आपसे एक ही अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है, भैया टेंशन क्यों लेनी, मैथ को ना हवा मत बनाओ, आराम से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, हिंदी इंग्लिश में अच्छे नंबर लेके आओ। सीटेट तुम्हारा क्लियर है, तुम अगर अच्छे से पेपर भी दे लोगे ना सीटेट का तो भी तुम्हारा क्लियर है। लेकिन हम लोग पैनिक कर रहे हैं, खासकर लड़कियां बहुत जल्दी पैनिक कर रही हैं, नहीं आता तो बहुत जल्दी, सर मेरे को नहीं आ रहा, सर मुझ पर तो बन ही नहीं रहा, आज तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता है, आपके दिमाग में अगर पता नहीं 25 चीजें चलेंगी तो कैसे क्लास पर कॉन्सेंट्रेट करोगे। ठीक है, ठीक है, इट शोज दैट एडमिशन इज क्लोज। अरे बेटे, आपको वीओडी वाले बैच की तरफ जाना है, पुराना सुपर टेट पे जाओगे तो वो क्लोज ही दिखाएगा, पुराना सी टेट और सुपर टेट के जो बैच को आप देखोगे वो क्लोज दिखाएंगे। आपको वीओडी बैच पे जाना है, साफ लिखा होगा वीओडी बैच। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद उदय सर। मैथ्स विद उदय सर, मैंने यहां भी वीओडी बैच के बारे में पूरी जानकारी तुम्हें दे दी है, तो तुम वीओडी बैच की लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है, तो तुम यहां से इसको ज्वाइन करो चैनल को, और यहां से वीओडी बैच की लिंक यहां पर डली हुई है, आप सीधे सीधे जा सकते हो। ठीक है, और ये जो आपकी सवालों की पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे, वहां से आप इसको ले लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, मस्त रहिए, और मैडम की क्लास है उसको लीजिए, लेट्स लर्न और करियर विल लेके आपके लिए इस तरह से क्लासेस को लाता रहेगा। मैं उदय पवैया आपके लिए क्लासेस लेके आता रहूँगा, और हम अच्छे से तैयारी करेंगे। अभी तो शुरुआत है, ये पेपर 1 की पहली क्लास, पेपर 2 की पहली क्लास थी, ऐसी कई क्लास होंगी, और आप देखोगे कि भाई सवाल जो मैं करा रहा हूँ ना, इन्हीं में से आएगा, इनके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, खुश रहो, मस्त रहो और आराम करो।